छत्रपति संभाजी महाराज की, इन पर भी सियासत की शुरुआत, और वो भी एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान से। उसके बारे में आपको बताएं, उससे पहले औरंगजेब की कब्र पर बहुत बड़ी चेतावनी वाली खबर है। विश्व हिंदू परिषद के विवेक कुलकर्णी ने औरंगजेब की कब्र पर बहुत बड़ी चेतावनी दी है। वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के सभी जिलों में 17 मार्च को औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा, और अगर उसके बाद सरकार ने औरंगजेब की कब्र नहीं हटाई तो कारसेवा के जरिए औरंगजेब की कब्र हटाई जाएगी। उनसे पहले ओवैसी ने मस्जिद और मुसलमानों के हक की बात करते हुए संभाजी महाराज का जिक्र छेड़ा था, और उस जिक्र के बहाने असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस और बीजेपी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को घेरा था। उन्होंने कहा कि सावरकर और गुरु गोलवलकर ने संभाजी पर बहुत गलत बातें लिखी हुई हैं, ये इतिहास में दर्ज हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका समर्थन करते हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने इस बयान ये जो दिया, इस पर बीजेपी ने कहा है कि सावरकर की सेवा को धार्मिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। इसी घमासान में उद्धव शिवसेना के संजय राउत ने मोदी सरकार के कार्यकाल को औरंगजेब से भी खराब बता दिया है। इस पर बीजेपी उन्हें घेर रही है और पूछ रही है कि हर बात में औरंगजेब क्यों याद आ जाता है। लेकिन पहला सवाल तो यही है कि औरंगजेब की कब्र पर सियासत आखिरकार बेसब्र क्यों हो रही है? छत्रपति संभाजी को बदतरीन अल्फाज किसने इस्तेमाल किए थे? सावरकर ने छत्रपति संभाजी के खिलाफ बदतरीन अल्फाज इस्तेमाल किए गोलवालकर अपनी बंच ऑफ थॉट्स में। क्या वजीर आजम मुत्तफिक है? क्योंकि वजीर आजम बोला अच्छा पिक्चर है। वीर सावरकर जी ने इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। उनकी सेवाओं को कोई एक धर्म के चश्मे से पहनकर देखना चाहे, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। ये मोदी जी की जिम्मेदारी, ये आप छावा फिल्म देखो, जो लिखा था गोलवलकर गुरुजी ने वो गलत था संभाजी महाराज के बारे में। ये ठोक कर बोलना चाहिए, क्योंकि संभाजी राजे हमारी दैवत है। बहुत सारे लोग जो इस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ बोल रहे हैं और संभाजी के खिलाफ बोल रहे हैं, जो वीडियो में आ रहा है, सोशल मीडिया पे है, अगर ऐसी चीज़ें देंगे तो एक कन्फ्यूजन पैदा होता है। इस पर कहीं ना कहीं सरकार को कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिए। ऐसी चीज़ें इससे मीडिया से हटा दें या कुछ करें। ओवैसी से आप कुछ भी कहें, आरएसएस कुछ भी कहें, इस देश को धर्म के नाम पे लड़ाना ये सबसे बड़ा हानिकारक है। इंडिया का पूरा चरित्र क्रूर है। हिंदुओं का धर्मांतरण, मंदिरों को तोड़ना फोड़ना, ये कब्र पूरी तरह से उद्ध्वस्त हो, इस कब्र का कोई नामो निशान न रहे, ऐसी हम मांग करते हैं। ये मांग पूरी नहीं हुई तो हम लाखों की संख्या में संभाजी नगर की ओर चलेंगे, कार सेवा करेंगे और ये कब्र ध्वस्त करेंगे। औरंगजेब ने अगर अन्याय किया है, अत्याचार किया, तो आप लोग क्या कर रहे हो? किसान मर रहे हैं। औरंगजेब के कार्यकाल में जो हुआ है वो हुआ, लेकिन आपके कार्यकाल में, आपका कार्यकाल औरंगजेब से भी बहुत खराब है। औरंगजेब के साथ इतना प्यार क्यों है? उनको हर बात में औरंगजेब क्यों याद आता है? ओवैसी जी को याद आई तो मुझे समझ में आता है, ये शिवसेना को भी, बाला साहब ठाकरे के परिवार को भी अब औरंगजेब याद आने लगे। तो औरंगजेब की कब्र पर यह सियासत बेसब्र, इसी पर जरा आप चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर संगीत रागी, मैं आपके पास आ रही हूं और आपसे मैं समझना चाहती हूं कि एनडीए की सरकार है महाराष्ट्र में, और वहां पर अगर विश्व हिंदू परिषद जो है वो कारसेवा करेगी और कारसेवा के जरिए औरंगजेब की कब्र को हटाया जाएगा, तो इससे क्या संदेश जाएगा? देखिए, मैं इसका आकलन तो नहीं कर रहा कि क्या इसका संदेश जाएगा, लेकिन ये बात तो सही है कि औरंगजेब एक आक्रांता था, एक बर्बर था जी, और इस देश के हिंदुओं की आस्थाओं के खिलाफ जाकर के हिंदुओं की मंदिर को तोड़ा, सही, लाखों लोगों को बलात् धर्म परिवर्तन कराया, उनकी हत्याएं की
ऐसे क्रूर आदमी की मज़ार या उसके नाम पर रोड होना, उसके नाम पर गली मोहल्ले को होना, ये सब तो पहले आज़ादी के पश्चात ही हटाया जाना चाहिए था। ये दुर्भाग्य है, और लेकिन इस देश के सहिष्णु हिंदू का ये मन भी था, और कांग्रेस पार्टी जिन्होंने नायकत्व उनको दिया उनके कारण ये बचा रहा, नहीं तो इसको तो पहले ही हटा दिया जाना चाहिए था। अब आने वाले दिनों में यदि विश्व हिंदू परिषद ये फैसला लेती है कि हटाया जाना चाहिए तो मैं तो इसका स्वागत करूँगा। प्रदीप भंडारी जी, मतलब विश्व हिंदू परिषद को आगे आने पड़ रहा है हटाने के लिए, आपकी सरकार जो है वो कुछ नहीं कर पा रही है। देवेंद्र फडणवीस जी ने स्टेटमेंट दे दिया है कि पूरा महाराष्ट्र औरंगजेब की मजार को हटाना चाहता है। और अगर आप ऐतिहासिक रूप से देखेंगे रोमाना जी, तो हमारी सरकार जन भावनाओं का समर्थन करती है, तो आज नहीं तो कल ये हो जाएगा। हमें और उनमें ये फर्क है। मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूँ, नहीं तो फिर ये बेसब्री क्यों है? विश्व हिंदू परिषद को आप यहाँ पर कुछ नसीहत देना चाहेंगे क्या? हम किसी को नसीहत नहीं देना चाहते, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। लोकतांत्रिक अधिकार है कि आए और वो जो कब्र है वहां पर उसको तोड़े, तो लीगली ही हटेगी। वो जन भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, और कार सेवा वो तो उसको हटाने के लिए जा रहे हैं ना। जाएगी वो सब, आप टेंशन मत लीजिए। लीगली आप ये डिबेट जरूर इस टॉपिक पे करेंगी कि महाराष्ट्र की भाजपा की सरकार ने औरंगजेब की मजार को लीगली हटाई, फिर इनसे जरा पूछिए कि इनके अबू आदमी ने क्यों, इनके अबू आदमी ने क्यों कहा कि एक मिनट भाटी साहब, ये जनभावना बनाने के लिए वीएचपी की तरफ से कार सेवा की जा रही है? मतलब वो कह रहे हैं कि वो तो सरकार को हटाना ही है, वो तो राष्ट्रीय शर्म का एक तरीके से स्मारक है, उसको तो वहां रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, हटना तो तय है उसका। लेकिन फिर ये जनभावना बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कार सेवा की जा रही है। जिस समय औरंगजेब का शासन था जी, उस समय ना कोई कानून था, ना कोई संविधान था, ना न्यायालय थे। उस समय कोई भी राजा होते थे वो तानाशाह होते थे, अत्याचार करते थे, शोषण करते थे। आज देश में संविधान है, कानून का राज है, लोकतंत्र है, जनभावनाओं की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। आज के दौर में जो लोग औरंगजेब की भाषा बोल रहे हैं, जो औरंगजेब उस समय कर रहा था या औरंगजेब के अलावा अन्य राजा कर रहे थे, कि राजा की मर्जी कानून होता था। नहीं तो ये आप ये कह रहे हैं औरंगजेब बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये औरंगजेब की क्या इच्छा थी? की भाषा बोल रही है। मुझे दो उदाहरण दीजिए ना, फिर मैं इनसे जवाब लेता हूं। जैसे दो उदाहरण देता हूं, दो उदाहरण देता हूं। सुनिएगा भंडारी जी, सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि एक दिन सबको भगवा पहनना पड़ेगा। ये औरंगजेब की भाषा है। अपने जैसा सबको कर देंगे, जो मैं जिस धर्म को मानता हूँ वो सबको मानना पड़ेगा, या मेरी जैसी वेशभूषा पहननी पड़ेगी, या मेरी मर्जी चलेगी। ये औरंगजेब की भाषा है। चाहे औरंगजेब 300 साल पहले बोल रहा था, चाहे आज बोल रहा है, औरंगजेब का विरोध होना चाहिए। दूसरी बात, नहीं एक मिनट पहले दूसरी बात ले लूं, फिर दूसरा उदाहरण आपसे लूंगी। एक एक करके बात कर लेते हैं। एक मिनट, औरंगजेब, नहीं मेरी बात सुनिए ना, जो उन्होंने यहाँ पर पॉइंट रखा कि साहब औरंगजेब क्या चाह रहा था, वो पूरी दुनिया को हरा बनाना चाह रहा था, पूरी दुनिया का इस्लामीकरण करना चाह रहा था। अब भाटी साहब ये कह रहे हैं कि बीजेपी क्या चाह रही है, योगी आदित्यनाथ के बयान को वो कोट, योगी आदित्यनाथ के बयान को वो कोट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि योगी जी बैठकर मन से ये कह रहे हैं कि साहब एक दिन पूरी दुनिया जो है वो भगवा करेंगे। तो फिर कहां फर्क है? औरंगजेब और योगी आदित्यनाथ को तुलना कर रहे हैं, अब आप फर्क बताइए। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको अपोजिशन में बैठा है। मैं 5 सेकंड की बात करूंगा। ये आपके शो पे औरंगजेब के खिलाफ बोल रहे हैं। ये अबू आजमी का स्टेटमेंट 2 दिन पहले दैनिक भास्कर को है कि मैंने कोई औरंगजेब पे माफी नहीं मांगी है, उससे अच्छा शासक नहीं। हटाइए पहले उसको समाजवादी पार्टी पे से हमसे सवाल पूछिए, कब हटा रहे समाजवादी पार्टी से? इनसे पूछिए, बताइए नहीं कब हटा रहे हैं। इनके दौरे मापदंड। दूसरी बात और भगवाकरण करने का ये मतलब नहीं होता है कि जाके कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक को हटा के कोई मुगलाई रिपब्लिक लगाना है। भगवा हमारी संस्कृति का हिस्सा है, तिरंगे से लेकर हर जगह भगवा है, कोई फोर्स की बात नहीं है। पर इनसे पूछिए कि ये औरंगजेबी शासन को क्यों बैक कर रहे हैं? औरंगजेब जो हिंदुओं का हत्यारा, फोर्स कन्वर्जन की बात करने वाला, उसके अबू आजमी को अभी तक पार्टी से क्यों नहीं हटाए? ठीक है, दूसरा पॉइंट, आपके सवाल का जवाब तो नहीं मिला। दूसरी बात, राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य होना चाहिए गरीबी दूर करना, रोजगार देना, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना। और जब 14 में मोदी जी आए थे तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि मैं 35 रुपए लीटर पेट्रोल दूंगा, 15-15 लाख सबके खाते में डालूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा। तो मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि ये गरीबी से हमारी फैसलाकुन जंग थी, फिर कहां से बीच में मस्जिद और मंदिर आ गए? और जिनके चेहरे पर लिखी थी जेल की ऊंची फसील, रामनामी ओढ़कर संसद के अंदर आ गए। और कल तलक जो हाशिए पर भी नजर आते न थे, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। और जिनको सच कहना, सुनना और देखना भाता नहीं, कुर्सियों पर अब वही बापू के बंदर आ गए।
अब जवाब दे सवाल दीजिए। ये है कि हाँ। विषय को भटकाते हैं ठीक। ताकि रोजी रोटी ना देनी पड़े, रोजगार ना देना पड़े, अरे पढ़ लिख के आया करिए, शिक्षा बाकी ना जी करनी मुझे- पड़े। चलिए रोमाना जी, हाँ, जवाब मैं एक दीजिए। करके करता हूँ। हाँ, इनकी जवाब। फेवरेट मैगजीन है इकोनॉमिस्ट। हाँ। खुलवा इनसे मैं आपके शो पे चैलेंज करना चाहता हूँ। इकोनॉमिस्ट ने कवर पेज करा है कि 30 करोड़ लोगों को मोदी सरकार ने गरीबी रेखा से निकाला है। दुनिया का कोई राष्ट्र ये नहीं कर पाया विदाउट कंप्लीट इंडस्ट्रियलाइजेशन जो मोदी जी करोड़ कर को चुका 5 है। किलो ये राशन अब ये दे नहीं रहे हैं। बोलेंगे अब नहीं, क्योंकि पढ़ा नहीं अरे है, आपका झूठ कुछ तो नहीं आप कर ही रहा है। खुद मैं ऊपर उतारते हैं। चैलेंज कर रहा हूं, अगर ये रिपोर्ट नहीं है तो बात करिए। भाटी जी 4 बार आप मेरे चैलेंज को करते हैं, हर दिन फेक न्यूज फैलाते हैं अखिलेश यादव जी जैसा। दूसरी बात कहना चाहता हूं मैं इनसे, औरंग अगर जो सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स हिंदुओं के खिलाफ साजिश करके संसद के अंदर बैठ सकते हैं, तो सनातन का सम्मान करने वाले, संविधान का सम्मान करने वाले संसद के अंदर बैठ रहे हैं। 14 में बैठे थे, 19 में बैठे थे, 34 में बैठे थे और 2029 में भी बैठेंगे और इनको बैठना ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं 1 मिनट आ रही हूँ, 1 मिनट। अब मुझे जरा सा जल्दी से विनोद बंसल जी के पास चलना होगा। विनोद बंसल जी, लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ, यहाँ पर हम औरंगजेब की कब्र, उसका वो स्मारक मिटा देंगे, वहां तक तो बात सही है। विश्व हिंदू परिषद जो है वो सम्मान में छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी के मैदान में उतरा है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की तरफ से गुरु गोलवलकर ने जो बंच ऑफ थॉट्स में छत्रपति संभाजी जी को लेकर जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसका अब जोर शोर से जिक्र किया जा रहा है, उस पर चुप्पी क्यों है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से? मतलब गुरु गोलवलकर ने तो छत्रपति संभाजी को पता नहीं क्या क्या आप शब्द नहीं कहे, बंच ऑफ थॉट्स में कहे हैं ना? नहीं, देखिए ये जो कहने वाले लोग कौन है, इसकी इनकी मानसिकता भी समझिए ना। लेकिन कहे तो है सर, नहीं कहने से तो काम नहीं चलेगा। वो तो लिखा हुआ है बंच ऑफ थॉट्स में, जिस तरीके के शब्द है, मतलब मैं तो नहीं बोलूंगी अपने मुंह से। नहीं, मतलब वो तो बंच ऑफ थॉट्स में तो बाकायदा लिखा हुआ है, छपा हुआ है सर। वो बात ये है ना कि सच्चाई गलत है, लेकिन किसके मुंह से कही जा रही है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और किस मानसिकता से कही जा रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो औरंगजेब की मजार पर जाकर के फूल चढ़ाने वाले लोग हों, इन्हीं की पार्टी के लोग थे ना जी, वो आखिरकार बंच ऑफ थॉट को कोट कर रहे हैं या सावरकर के बारे में बोध करें तो दुनिया हंसेगी ना यार। इसके अलावा तो कुछ नहीं कह सकते। ये तो सर, इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के जो सम्मान करने वाले लोग हैं, वो औरंगजेब की कब्र को हटाने की तो बात करते हैं, लेकिन जो खुद उन्हीं के बड़ों ने, गुरु गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट्स में जिस तरीके के अपशब्द छत्रपति संभाजी महाराज के लिए लिखे हैं, उस पर वो चुप्पी साध लेते हैं। क्यों? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। उनके सम्मान के लिए अगर आप हैं तो फिर आगे आइए और उसके लिए माफी मांगिए सर। नहीं, देखिए ये जो मिसकोट और मिसकंसेप्शन फैलाया जाता है ना जी, वो कम से कम पब्लिक डोमेन में इसको समझना पड़ेगा। मैं कौन लोग इस एलिगेशन को लगा रहे हैं, किस मानसिक शक्ति लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, किताब में लिखा हुआ है। मैं क्या लिखा है बेसिकली, ये बिल्कुल झूठ परोसने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जो लोग औरंगजेब को अपना अबू जान समझते हैं, जो उनको जाकर के अपना पूर्वज समझ के उस पर सजदा करते हैं, उनके मुंह से ये हमें कहलवाना है कि औरंगजेब कैसा था या संभाजी महाराज कैसे थे। आप मुझे बताइए संभाजी महाराज के बारे में इनकी पार्टी के वो जो नेता हैं, उन्होंने क्या क्या नहीं बोला। आप सोचिए ना इसके बाद। और अरे भैया मुझे बताइए, ये जो सोच है ना, ये सोच खतरनाक है। अब ये जो औरंगजेबी मानसिकता इस देश से विदा होकर रहेगी, ये हमारा संकल्प है। ठीक है, आइए दीपक, आइए जवाब दीजिए। रोमाना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्ना की मजार पे जाने वाले औरंगजेब की मजार की बात करते हैं। इनसे पूछिए क्यों गए थे चादर चढ़ाने जिन्ना की मजार पे? वो तो नहीं बड़ा देश। चुप हो जाओ, इनको चुप करा दीजिए। सुन लीजिए ना, अब वो ऐसा तर्क आ जाता है डिबेट में जो कहीं ना कहीं वाकई में परेशान करने वाला होता है। आप यहाँ के राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, सीख जाओ थोड़ा सा। नए बन गया कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन में ऐसे करते रहोगे, बैठोगे। दीपक जा, अबे बदतमीजी करना भूल नहीं होना है भंडारी जी, दीपक झा जी, ठीक है, पर्सनल नहीं होना है, पर्सनल नहीं होना है, पर्सनल नहीं होना है। अरे दर्शक देख रहा है भाई साहब, दर्शक देख रहा है, पर्सनल नहीं होना है, पर्सनल नहीं होना है। दीपक झा जी का माइक रखिए जरा। और मुझे इतना बता दीजिए आप, ये जो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कहा जा रहा है, वो जो कह रहे हैं कि अब हम कार सेवा करेंगे, 17 तारीख को पहले महाराष्ट्र के जिलों में जाकर वो ज्ञापन सौंपा जाएगा वहां पर, उसके बाद अगर नहीं मानी गई मांग तो विश्व हिंदू परिषद कह रहा है हम खुद ही कार सेवा कर देंगे, देखिए, खुद ही वो कब्र को हटा देंगे। इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में संविधान है। अगर लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से उचित है, नरेंद्र मोदी जी उनकी सरकार, देवेंद्र फडणवीस की सरकार समझती है कि उचित है, तो इनको परमिशन दीजिए, उनको परमिशन दीजिए, उनको करने दीजिए। और लोकतंत्र नहीं है, पाकिस्तान की सरकार है। पाकिस्तान में जैसे तानाशाही चलती है, पाकिस्तान में जैसे धर्म के नाम पे उन्माद फैले होते हैं, पाकिस्तान में जिस तरीके से खून खराबा होता रहता है, अगर इसको पाकिस्तान बनाना या पाकिस्तान समझते हो तो इनको करने दीजिए, इजाजत दे दीजिए। ये आपने पॉइंट रख दिया है। दूसरा सवाल ये है कि कांग्रेस का इस पर क्या मत है? मजार रहनी चाहिए, मजार हटनी चाहिए?
देखिए, जजिया कर लगाने वाला औरंगजेब और नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जो मंदिरों में टैक्स लगाते हैं, अगर आप बनारस जाना है, बनारस में विश्वनाथ का दर्शन करना है और महाकाल के उज्जैन में दर्शन करना है, तो आम आदमी है या खास आदमी, आपको 250 रुपए का टिकट लेना पड़ता है। तो ये किसी औरंगजेब से कम है क्या सरकार? ये औरंगजेब। लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि आपका मत क्या है। नहीं, मेरा मत है हटाने से आपको फर्क पड़ेगा या हटा दिया जाए? मुझे कोई जो संवैधानिक तरीका, संवैधानिक तरीका, लोकतंत्र सवाल संवैधानिक तरीके से। रोमाना जी, मैं जरा विनोद बंसल जी के पास पहले आ जाऊं। संवैधानिक तरीका, ये विनोद बंसल जी ने संवैधानिक तरीका पूछा है। एक सेकंड रुकिए विनोद बंसल जी, संवैधानिक तरीका ये कि सरकार पहल करे और सरकार उसको हटवाए वहां से, ठीक है। और असंवैधानिक तरीका ये सर कि वहां पर भीड़ के जोर पर, डंडे के जोर पर आकर कुल्हाड़ियों के साथ उसको खोद दिया जाए। नहीं, ये असंवैधानिक ये आपने सोचा ना। हाँ। हमने तो नहीं सोचा ना इस बात को। नहीं तो वो कार सेवा क्या कर रहे हैं आप बताइए मुझे। कार सेवा का अर्थ ये नहीं होता सर। क्या है प्लीज बताइए। हाँ मैं बताता हूँ। हाँ प्लीज बताइए। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से बोला था कि अब समय आ गया है कि गुलामी के जो प्रतीक चिन्ह है उनको समाप्त किया जाए, और इतना ही नहीं, गुलामी की मानसिकता को भी समाप्त किया जाए। आपको याद है कि जब भारत स्वतंत्र स्वाधीन हुआ था, एक सेकंड प्लीज उन्हें बोलने दीजिए उसके बाद आपने तो बोला नहीं ना सर। मुझे बताइए ना कार सेवा का मतलब क्या है? माइक सबके बंद है, उधर माइक बंद है, सिर्फ विनोद जी का माइक ऑन है। मैं कह रहा हूँ देखिए औरंगजेब जैसा आतताई, देशद्रोही, आक्रांता, विदेशी, वो तो हो गया, आगे आओ ना। कार सेवा वाली बात बता दो, क्लियर करो। आप विश्व हिंदू परिषद से हो। जन चेतना का जागरण होगा और जन चेतना के जागरण के बाद हम सरकार नहीं तो कार सेवा में क्या करेंगे? कार सेवा के माध्यम से खुद जाकर उसे तोड़ेंगे नहीं, कलंक को समाप्त करेंगे। हाँ तो खुद जाके करेंगे ना समाप्त। हाँ। खुद और क्या, जनता के साथ करेंगे। तो मतलब वही तो गाजे बाजे के साथ करेंगे। कानून अपने हाथ में लेंगे। कानून हाथ में नहीं लेंगे तो गाजे बाजे के साथ अगर करना ही है और कानून देखिए, हम कोई कानून हाथ में कर देगी। हम कानून हाथ में लेके नहीं करते काम। हम कानून का हाथ में नहीं लेते, कानून हमारे साथ में होता है। नहीं प्रोफेसर रागी भी कानून हाथ में नहीं लेते, कानून हमारे साथ। एक मिनट कानून, अरे भाई साहब इतना बड़ा आरोप लग गया आप पर। वो कह रहे हैं हम जो करेंगे वही कानून होगा, मतलब जहां से हम खड़े हो जाएंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। वो वाला अंदाज है उनका जी। वो ये कह रहे हैं कि वो जन भावनाओं को हमारी सरकार के पास लेके आएंगे और लीगली जो है हम उस मजार को हटाएंगे। तो जन भावना अभी तक आपकी सरकार को समझ में नहीं आ रही है। नहीं हमको तो आ रही है, पर एक लीगल प्रोसेस को फॉलो करेंगे ना। ये इमरजेंसी वाली पार्टी थोड़ी है कि जो इंदिरा गांधी का मना है सुबह उसको कर दो, शाम को दूसरा मना है वो कर दो, सुबह दूसरा है मंदिर कर दो। ये शर्जील इमाम वाले लोग हैं। मैं इनसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। मैं सवाल सुनिए फिर आप जवाब दीजिए। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, औरंगजेब रोड का नाम बदलकर हमने एपीजे अब्दुल कलाम रोड किया। इन्होंने विरोध ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी ने किया, क्यों किया? अभी तक आपके शो पे ये नहीं बता पाए कि औरंगजेब, मैं कहता हूँ औरंगजेब की मजार लीगली हटनी चाहिए। महाराष्ट्र की सरकार उसके प्रति अब कार्यरत है। देवेंद्र फडणवीस जी ने क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी के क्या राहुल गांधी इसके पक्ष में समर्थन देंगे? ये तो बाबर की मजार पे इनका पूरा खानदान गया है और आज ये बात कर रहे हैं सनातन और संस्कृति की। कमलनाथ ने 2020 में शिवाजी जी का स्टैचू मध्य प्रदेश से हटा दिया गया था। ये बात करेंगे शिवाजी और छत्रपति शामजी महाराज की। औरंगजेबी लोग ये लोग। और 10 सेकंड की इनको बात कहना चाहता हूं मैं। आज के दिन क्या हुआ है रोमाना जी? 4% मुसलमानों को स्पेशली सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इनकी कर्नाटक की सरकार ने रिजर्वेशन देने की बात किया है, जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। जजिया मॉडल लाए, ये हिंदुओं पे अत्याचार करे, ये सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स बोले। ये तो मतलब औरंगजेब वाली सरकार वो चला रहा है कर्नाटक में, है ना? औरंगजेब पार्टी कांग्रेस। मैं 10 सेकंड लीजिए फिर ये बता दीजिए, जिन्ना की मजार जानने वाले को ये भारत रत्न देते हैं, क्यों देते हैं भाई, क्यों देते हैं? मैं तो कह रहा हूं अगर आपको लगता है कानून में गलत है तो आप तोड़िए, खोदिए मजार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन्ना की मजार पे जाने वाले व्यक्ति को भारत रत्न कैसे दे दिया? अब मैं आप जिसको कहते हैं राम और आप मुझे बताइए जिस बात पे गोली चलाने वाले को आपने औरंगजेब की इतनी तारीफें करते हैं और फिर संभाजी का अपमान गुरु गोलवलकर ने अपनी बंच ऑफ थॉट्स पे कर दिया, ये ज्ञान भी असदुद्दीन ओवैसी देश को दे रहे हैं, क्यों? देखिए, जब ये लोग चुप हो जाते हैं, जब ये लगातार जिस तरीके से अभी इनके हिंदू सेना के एक व्यक्ति ने कहा कि वहाँ पर कार सेवा कर देंगे, तो ये ऐसे लोगों का जब तक सरकार इलाज नहीं करेगी और जो बीएचपी, बजरंग दल और आरएसएस है इनको बैन नहीं करेगी। इलाज की जरूरत है, मैं समझी नहीं, दोबारा बताइए। जिसने वो बयान दिया है कि हम जो है कार सेवा कर देंगे, तो हमारे इधर से कुछ लोग अगर इस तरीके की बातें देश बिल्कुल विश्व हिंदू परिषद इन्हीं की तरफ से दिया गया बयान, इन पर बैन लगना चाहिए। इस तरीके ये क्या करना चाह रहे हैं, इस देश में क्या करना चाहते हैं? जो इनका काम है, देखिए इनका चाल चलता चेहरा सामने आता रहता है। ये लगातार इस तरीके की बातें करते हैं। देश का अमन, चैन, भाईचारा, मोहब्बत को उसमें ये खलल डालने का काम हमेशा करते हैं। मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से गुरु गोलवलकर और सावरकर ने अपमान किया तो लीजिए पहले महाराज का। हाँ। भाई उनकी बात तो सुन लीजिए तभी जवाब दे दीजिएगा। आप तो अपना बोले जा रहे, सुनिए तो सुनिए, बताइए रुकिए।
मिनट सावरकर जी ने और गोलवालकर ने जो संभाजी महाराज का अपमान किया है और जो मराठाओं का अपमान किया है, ऐसी बातें उन्होंने अपनी किताब में लिखी कि हम बोल भी नहीं सकते। उन पर तो इनकी खामोश है, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे उस पर। बोलिए कि उन्होंने जो बोला कि गलत बोला, उन्होंने मतलब हमारे महापुरुषों के बारे में गलत शब्द बोला, गलत बोला, उनके बारे में कंडेम करिए, ये नहीं करेंगे। मगर जिस तरीके से आज की राजनीति हो रही है, मंदिर मस्जिद के अलावा, शमशान कब्रिस्तान के अलावा, 80-20 के अलावा राजनीति में कोई एजेंडा इनका सेट नहीं चलिए प्रोफेसर रागी के पास चलते हैं। प्रोफेसर रागी बड़ा दिलचस्प है यहाँ पर। औरंगजेब की कब्र को हटाना है, उस पर वो मतलब राष्ट्रीय शर्म का स्मारक है, उसका कोई जगह हो ही नहीं सकती है देश में, इस पे किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पर संभाजी महाराज, उनको लेकर जिस तरीके के अपशब्द बंच ऑफ थॉट्स में गुरु गोलवलकर की तरफ से लिखे गए, इसको लेकर चुप्पी साध लेनी है, मतलब क्या है ये? देखिए, बंच ऑफ थॉट में गुरुजी ने लिखा है, उसका एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट था, उसको लेकर के मुझे लगता है कि गलत तरीके से उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे। वो एक शिवाजी की लेगेसी को उतना कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए थे, इस संदर्भ में उस चीज़ को मेंशन किया गया है। दूसरी बात जो अभी तो लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए छत्रपति शिवाजी महाराज की, तो फिर आप छत्रपति संभाजी के लिए इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल कर लो। मतलब कितने खराब शब्द उसमें इस्तेमाल किए गए? नहीं, कोई खराब शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड न करने देना ये कोई अपमानजनक बात नहीं है। लेकिन उसमें वो खामियां गिनाई गई है ना उनकी, वो तो सारी खराब शब्दों के जरिए खामियां गिनाई गई है। नहीं, दूसरी बात जो औरंगजेब को लेकर के है, विश्व हिंदू परिषद ने तय किया है कि वो जन जागरण अभियान चलाएगा, ज्ञापन देगा, और वाकई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने है, वो चाहती तो वहां से वो बात पूरी कर लेना। झा जी एक मिनट, हाँ जी ठीक है, आवाज बंद कर दीजिएगा दीपक झा जी की। प्रोफेसर रागी की बारी है। प्रोफेसर रागी अपनी बात रखिए आप। आपका माइक ऑन है, आपका माइक ऑन है सर। एक प्रकार का जनजागरण पहले ही हो चुका है, ठीक है, और ये जनजागरण का ही प्रताप और ये है फल है कि मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि हम वहां से हटाने की कोशिश करेंगे महाराष्ट्र के अंदर से। तो एक ढंग से कहीं न कहीं विश्व हिंदू परिषद और सरकार दोनों एक ही पेज पर खड़े हैं, और आज नहीं तो कल मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र से औरंगजेब की जितनी मजारें थी वो हट जाएंगी, हट जानी चाहिए। ठीक है, तो विश्व हिंदू परिषद और महाराष्ट्र सरकार, जो प्रोफेसर रागी कह रहे हैं कि साहब वहां पर किसी तरीके का कोई विरोधाभास नहीं है, दोनों एक ही पेज में है, वो तो जन जागरण का काम करेगी, और फिर उसी जनभावना के अनुरूप महाराष्ट्र सरकार जो है वो कानूनन ये विकल्प तलाशेगी कि कैसे खत्म कर दिया जाए वो शर्म का निशान। जब चुनौतीपूर्ण कार्य या जो कठिन कार्य होता है, जिसका अच्छा रिजल्ट आना होता है, उसे इंसान नहीं कर पाता, तो कायर लोग छोटे मोटे काम ले लेते हैं। जिन्हें नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को ढूंढ के लाना था, वो औरंगजेब की कब्र ढूंढ रहे हैं। इनसे कहो कि जितनी ऊर्जा इसमें लगा रहे हैं, उतनी ऊर्जा उनको भगोड़ों को लेकर आने में लगाएं, जो देश की दौलत लेके भाग गए। जो काला धन आना था स्विस बैंकों से, उसका क्या हुआ? उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो सवाल ये है, और जो ये कारसेवा शब्द है, रोमाना जी आपने भी कई बार प्रयोग किया, ये बहुत सम्मानित शब्द है। ये हमारे सिख धर्म का शब्द है। कार सेवा होता है निर्माण के लिए, सकारात्मक शब्द है ये कंस्ट्रक्शन के लिए होता है, ये तोड़ फोड़ के लिए नहीं होता। इन्होंने कार सेवा शब्द को भी बदनाम कर दिया। जो अयोध्या में कार सेवा हुई वो सबने, पूरी दुनिया ने देखी है। कितने लोग उसके बाद मरे, कितने दंगे हुए, कितनी संपत्ति जलाई गई। तो ये लोग तोड़ना जानते हैं, निर्माण करना इनके हाथ में नहीं है। ये निर्माण नहीं कर पाते। नहीं, हमने जिस बात का जिक्र किया कि ये कार सेवा 1992 में देश की रक्षा के लिए, और तब तो देखा था किस तरीके से वो ढांचा, विवादित ढांचा गिराया गया। तो इसी वजह से इस बार जब कार सेवा हो रही है, तो फिर यही मैसेज जा रहा है कि इस बार भी वो जो वहां पर ढांचा है वो हटा दिया जाएगा, हटाया जाएगा ढांचा। ये कार सेवकों का सम्मान है इनका। नियत कार सेवकों को गोली चलाना इनका सम्मान है। सेवक तोड़फोड़ करते ही नहीं है, कार सेवा निर्माण करते हैं। ये इनकी सोच है। आप कार सेवा शब्द का ही अपमान कर रहे हैं। अच्छा, आप संविधान का अपमान गोली चला के बड़ा सम्मान किया था। इनके धर्म का भी अपमान करते हैं। मेरा बच्चा आता था, अभी तो दर्जन भर में धर्म का। चलिए, समय मेरे पास आज इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के शो में मेरे साथ जुड़ने के लिए। सवाल बड़ा
बड़ा यही है कि आखिरकार औरंगजेब की कब्र को लेकर सियासत इतनी बेसब्र क्यों, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। और हिंदू मुसलमान इस राजनीति से देश को क्या निजात मिलेगी, या फिर आने वाले दिनों में इसी तरीके की बहसें आप यहां न्यूज चैनल्स पर हमारे साथ देखेंगे।